एक आदमी का बड़ा नाम था, झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। ये काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है, 1 महीने बाद ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे, बांध लेंगे। 2 महीने हो गए, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया, मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है? हाँ बैठो। अब उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है। सो मालूम मंत्र क्या बोलता था? छू। और उसके बाद मंत्र बोले, छू छू, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का वसान बांधो, छू। और फिर शुरू करे, आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, तो डांट कर बोले, वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, 7 समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी 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 बड़ी। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, और राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा ही नहीं कि मत देखो ऐसे में। क्यों? अगर लक्ष्मण जी की तरफ देखी तो इतना झगड़ा हो जाएगा कि मुश्किल होगी। दीप दीप के भूपति इकट्ठे विश्व युद्ध हो जाएगा, तो युद्ध को टालना चाहिए। हम शांति प्रिय हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है, युद्ध के परिणाम बुरे होते हैं, युद्ध को टालना चाहिए। पर लक्ष्मण जी का तर्क यह था कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन में आवे सो बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे। हमारी शांति प्रियता को कोई हमारी कायरता समझ ले। बात लक्ष्मण जी की भी सही है, अहिंसा परमो धर्मा ठीक है, लेकिन हम अहिंसक हैं ये कोई हमारी कमजोरी समझ ले और हमारे बारे में जो मन में आवे सो कहता रहे। लक्ष्मण जी का तर्क यह था, और बात भी सही। एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत, सो एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे, एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले, अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, मत कर क्रोध। और सांप समझ गया, महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते हुए बोले, सांप समझ गया? सांप क्या अभी कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? है महात्मा के कहने से सांप समझ गया? हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना, सांप ने भी मौन स्वीकृति दी कि अब हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे। महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक है।
महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, तो दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, तो लड़कों ने एक पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसी, लंबा सांप, सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने और झूला झूले, और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का हो, कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई? गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे। सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला, गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने ही कहा था अहिंसा परमो धर्मा। गुरुजी बोले, तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी, भाई भागो 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 भागो। तो बोलो भाई, सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब कौन संभाले इस स्थिति को? राम जी बोले चिंता मत करो, इनकी दवाई तो हम बुला देते हैं अभी। और उसी समय ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। बोलो भैया, चारों तरफ बंद, एक दरवाजा मुख्य गेट में परशुराम जी फरसा लिए खड़े, और जो कह रहा था ले छुड़ा लो, सीता जी छुड़ा लो, तो हाथ उठाए थे छुड़ा लो और छुड़ा लो और छुड़ा, ऐसे करते जो उसने सामने देखा परशुराम जी, तो उसका हाथ नीचे नहीं आ रहा था, मुंह खुला रह गया। अब बगल में जो राजा बैठा उसने तो देखा नहीं परशुराम जी को, तो वो कहे ढीले कैसे पड़ गए? बोलो बोलो हम हैं, ढीले मत पड़ो, बोलो हम हैं, बोलो। अब वो बोले ही नहीं, वो बोलो। तो उसने देखा इधर का, जो उसने देखा पर चुप, अब कोई कुछ ना बोले। एक ने कहा भगवान परशुराम क्रोध में लगते हैं। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप। कोई के लुकाई, कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई के लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति भी लोक सब भूख उठे कांप।
दुबले पतले राजा मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। मोटे मोटे राजा कहां जाए। और परशुराम जी जिसकी ओर गौर से देखेंगे, उसको पहले भी कभी देखा है, वही समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। तो बोलो परशुराम जी क्रोध लेकर आए कि नहीं? और क्रोध उन्होंने जोड़ा किससे? भगवान से। जनक जी से बोले ये भीड़ कैसी इकट्ठी है? तब तक जनक जी ने श्री जानकी जी को बुलाया, महाराज आशीर्वाद दें बेटे को। सौभाग्यवती भव। सखियां ले गई। हाँ बताओ भीड़ कैसी इकट्ठी? तब तक विश्वामित्र जी ने सोचा कि राम जी को भेजना ठीक नहीं है। ये तो पूछा ही नहीं कि भीड़ कैसी इकट्ठी है, और किसी ने कह दिया कि यही है धनुष तोड़ने वाला, यही उठ जाए फरसा तो संभाले कौन। विश्वामित्र जी गए, दोनों हो जाए भगवान परशुराम जी बोले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी दोनों मिल गए। और जब दोनों मिले तो एक दूसरे की भुजा दोनों ने अपने अपने बगल में दबा ली। परशुराम जी का फरसे वाला हाथ विश्वामित्र जी ने दबा लिया और उसी समय बोले राम चलो प्रणाम करो। जब तक हम इनका फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर ले प्रणाम। राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। ये बड़े सुंदर है, कौन है? परशुराम जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ की ढोटा, आप तो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। जब राम लक्ष्मण जी आकर बैठ गए तब विश्वामित्र जी आकर बैठे। हाँ जनक, मैं पूछ रहा था भीड़ कैसी इकट्ठी? बेटी का विवाह स्वयंवर। अच्छा तो धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी, तो क्या शिव धनुष टूट गया? और ऐसा कह जो पीछे देखा धनुष के दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जल जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? अब एक अति दूसरे अति को जन्म देती। अतिरिस बोले बचन कठोरा, तो अति डर उतर देत नृप नाही। कुटिल भूप हर से मनवाए। कुटिल बड़े खुश हुए। दूसरों पर विपत्ति आवे तब देखो कुटिल कितने मुस्कुराते। एक पहचान नहीं है उनकी। राम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास रहा होगा। परशुराम जी बोले सेवक होता जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाला सेवक नहीं होता। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान हमारा शत्रु है। और ऐसा कह के फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ तो बोले हे भगवान, बड़ा अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा, नहीं तकदीर आजमाने तो हम भी गए थे, मान लो टूट गया होता तो इनसे सुलझता कौन। भगवान जो करते तो अच्छा करते। प्रभु बड़ी कृपा। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी राजा बोले हम तो जानते थे कि धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आएगी, इसलिए हमने जानबूझ के धनुष नहीं तोड़ा। जब नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते तो क्या हम नहीं तोड़ सकते थे? ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग होते ही हैं दूरदर्शी। एक आदमी रेल की पटरी पे पड़ा। क्यों पड़े हो? बोले बस जिंदगी से जी उब गया है, मरना चाहते हैं। मरने की सबसे बढ़िया जगह रेल की पटरी। अरे का ये कीमती जिंदगी है, ऐसे नहीं गंवानी चाहिए। मरमत चल। बोला नहीं, मान ही नहीं सकता, बस आपको भी प्रणाम। आखिरी राम राम। समझाने वाले ने देखा कि सिरहाने इतनी रोटियां रखे। बोली रोटियां काहे को रखे? बोले वाह, इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरे के। कुछ लोग ऐसे ही दूरदर्शी। भगवान ने मन में सोचा कि इनका और इलाज हो जाए। तो परशुराम जी बोले जिसने धनुष तोड़ा वो सभा छोड़ के अलग हो जाए, या सभा उसे अलग कर दे। और दोनों में से एक भी नहीं हुआ। सो बिल गाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सब राजाओं को मार डालेंगे। और ये जो कहा, अब राजा लोग लगे रोने के, ही भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जाने। धनुष तोड़ के मरे होते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे।
लक्ष्मण जी को लगा कि गुरु जी अच्छी जगह ले आए। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हो रहे थे, किसी से धनुष नहीं टूटता, किसी से धनुष नहीं टूटा, जनक जी, और टूट गया तो यह किसने तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया। यहां धनुष ही की बात होती और तो कोई बात ही नहीं होती। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि अगर आज्ञा हो तो इनसे बात हम कर लें। तुम क्यों, आपकी भाषा ये समझ नहीं रहे, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हमें आज्ञा दो आप। गए, महाराज क्यों दुखी हो? बोले यही पता नहीं कि हम क्यों दुखी हैं। धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी बोले धनुष के टूटने से दुखी होते तो हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े। हमें लगता है कि इस धनुष से आपकी ममता है। धनुष का टूटना आपको दुखी नहीं कर रहा है, ममता आपको दुखी कर रही। परशुराम जी ममता होती ठीक, अहमता भी तो थी। ये बालक हमें समझा रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारे, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या छोटी धनु ही के समान शंकर जी का धनुष है? लक्ष्मण जी बोले धनुष सब समान होते, कोई धनुष वरदान नहीं देता, सब प्राण ही लेते हैं। लखन कहा से हमरे ज्ञाना, लखन कहा से सुनो देव सब धनुष तमन हसी हमरे ज्ञाना। लगन का हंसी हमरे का हंसी हमरे का हंसी हम। हमारी समझ से सब धनुष बराबर होते हैं। अब बोलो परशुराम जी ने क्रोध किससे जोड़ा? भगवान से। और लक्ष्मण जी जवाब देने लगे सब। लक्ष्मण जी से वैसे नहीं, फरसे की तरफ देखा। परस विलोक महीप कुमारा, पहले फर्ज बोले चितय परस की ओरा। अब नहीं देखा तो लक्ष्मण जी ने फरसा, तो बोले फरसा दे। कुछ लोगों की आदत होती, एक आदमी को अंगूठी मिल गई ससुराल में, विवाह, तो अंगूठी पहनी उसे। अब अंगूठी के बारे में कोई न पूछे तो सबको दिखाता घूमता था। राम राम भी करे तो ऐसे नहीं कि भैया राम राम, और भैया राम राम, और सब ठीक है, और वैसे और कुशल मंगल और सब। हमने सोचा बहुत दिन से नहीं मिले तो ऐसे। अब लोग अरे अंगूठी मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है,
परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहां पहुंचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें, और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।